हेलो एवरीवन, जोहार। वेलकम टू JCERT डिजी स्कूल। आज हम क्लास 6 का स्टोरी द फोर पपेट्स का बुक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। एंड द फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ओंग डिसाइड टू लीव हिज होम। ओंग क्यों डिसाइड करता है कि वो अपना घर छोड़ के चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ओंग फाउंड हिज फादर्स जॉब बोरिंग। ओंग को क्या लगता है? उसको अपने पिता का जो काम है वह बहुत बोरिंग लगता है। सो ही डिसाइडेड टू लीव हिज होम। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने घर को छोड़ देगा एंड सीक हिज फॉर्चून, और अपनी किस्मत को बाहर आजमाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अपने पिता का जॉब पसंद नहीं था, इसलिए वो कुछ और जॉब करने के लिए बाहर जाना चाहता है। एंड द सेकेंड इज व्हाट डिड ओंग्स फादर टेल हिम व्हाइल गिविंग द पपेट्स। ओंग के पिता ने जब उसे पपेट्स दिया था तो उस समय क्या कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? While giving the puppets देते समय ओंग्स फादर told him that each of those virtues could help him on his way। जितना भी virtues उसमें है वो सब उसको उसके रास्ते में हेल्प करेंगे। He should remember that उसे याद रखना है कि strength and knowledge, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, और नॉलेज ज्ञान, मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस मीन्स विजडम बुद्धिमानी और अच्छाई हमेशा आगे रहेगा और स्ट्रेंथ और नॉलेज हमेशा पीछे रहेगा। थर्ड है व्हाट एडवाइस डिड किंग ऑफ द गॉड्स गिव टू ओंग। किंग ऑफ द गॉड्स जो पपेट था वो ओंग को क्या एडवाइस देता है? द किंग ऑफ गॉड्स एडवाइज्ड ओंग टू ओपन हिज आईज एंड लुक अराउंड हिम। द किंग ऑफ गॉड्स ओंग को क्या एडवाइस देता है कि अपनी आंखों को खोलो और अपने आसपास की चीज़ों को देखो। दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ विजडम, और ये बुद्धिमानी का सबसे पहला स्टेप है, पहला कदम है। इफ़ ही फेल टू सी वॉट वॉज राइट बिफोर हिम, अगर वो नहीं देख पाता है कि उसके सामने में क्या सही है, ही वुड हाउ ईजिली इट वुड बी फॉर अदर्स टू मिसगाइड हिम, और दूसरों के लिए बहुत इजी हो जाएगा उसे मिसगाइड करने में, मीन्स उसे बहकाने में। तो किंग ऑफ गॉड्स उसे क्या एडवाइस करता है कि अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास की चीज़ों को देखो, और ये बुद्धिमानी का पहला स्टेप है। अगर वह अपनी आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाता है तो क्या होगा? कोई भी उसे आसानी से मिसगाइड कर सकता है। नाउ वी हैव कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज Where was माला गोइंग। माला कहाँ जा रही थी? आंसर माला वॉज गोइंग टू मीट हर फादर। माला अपने पिता से मिलने जा रही थी। इसके बाद आता है What advice did the sorcerer give ओंग। सॉर्सर ओंग को क्या एडवाइस देता है? आंसर सॉर्सर advised ओंग that if he wanted his wealth to grow then he must learn the secrets of nature। सॉर्सर ओंग को एडवाइस देता है कि अगर If he wanted his wealth to grow, अगर वो चाहता है कि उसका धन बढ़े तो he must learn the secrets of nature। उसे प्रकृति के सीक्रेट्स, रहस्य को समझना होगा या सीखना होगा। Now third one, who helped ओंग to become rich। कौन मदद करता है ओंग को अमीर बनने में? आंसर ऑगर एंड सॉर्सर had helped ओंग to become rich। ऑगर और सॉर्सर ओंग की मदद करता है उसे अमीर बनने में। Now, ओंग became rich yet he was unhappy. Why? ओंग अमीर तो बन चुका था लेकिन वो नाखुश था, तो क्यों? इसका क्या रीजन है? तो आंसर क्या होगा? ओंग became rich yet he was unhappy because माला was not speaking to him। ओंग अमीर बन गया फिर भी वो खुश नहीं था क्योंकि माला उससे बात नहीं कर रही थी। Now we have comprehension check 3 and the first question is What did Mala do with the head dress given to her by ओंग। माला को जो ड्रेस ओंग के द्वारा दिया गया था तो माला ने उसका क्या किया? आंसर माला took one look at the dress and pushed it away। माला ड्रेस की तरफ एक नज़र डालती है और फिर उसे दूर धक्का दे देती है, हटा देती है। Now we have next question, which puppet did ओंग call on last। ओंग जो है सबसे लास्ट में किसको बुलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? द लास्ट पपेट ओंग हैड कॉल्ड वॉज द होली हर्मिट। सबसे लास्ट में ओंग कौन से पपेट को बुलाता है? द होली हर्मिट।
इसके बाद का थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज द यंग वुमेन हु केम टू द पेगोडा? वो यंग वुमेन कौन थी जो पेगोडा में आती है? तो स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर याद ही होगा, वो कौन थी? शी वॉज माला। तो आंसर क्या होगा? द यंग वुमेन हु केम टू द पेगोडा वॉज माला। तो ये आप खुद से लिख लेंगे। इसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why did the puppet maker want his son to stay at home? पपेट मेकर क्यों चाहता है कि उसका जो बेटा है, उसका सन, वो घर पे रहे? तो आंसर क्या है? The puppet maker wanted his son to stay at home. पपेट मेकर चाहता था कि उसका बेटा घर पे रहे because according to him, उनके अनुसार the life of a puppet maker is an honorable one. क्योंकि उनके अनुसार पपेट मेकर का जो जिंदगी होता है, जो लाइफ होता है, वो एकदम सम्मानजनक होता है। How many puppets did Ong's father give to him? Name the puppets. तो ओंग के पिता ने कितना पपेट्स दिया था और उनका नाम क्या था? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? ओंग के पिता ने उसे 4 पपेट्स दिया था और उनके नाम आपको लिखना है। तो आई होप ये आप बुक से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है What do the 4 puppets signify in the story? इस कहानी में 4 puppets क्या signify करते हैं? आंसर क्या है? The 4 puppets signified wisdom, strength, knowledge and goodness in the story. इस स्टोरी में चारों puppets क्या signify करते हैं? Wisdom बुद्धिमानी, strength ताकत, knowledge ज्ञान, goodness means अच्छाई। तो चारों puppets का अपना अपना क्वालिटी था। इसके बाद आता है What advice did each of the puppets give to Ong? जितने भी puppets थे उन्होंने ओंग को क्या एडवाइस दिया था? तो ये बुक से आप डायरेक्ट लिख लेंगे। इसके बाद आता है What advice did Ong say that he would never forget again? कौन सा एडवाइस था जो कि ओंग कहता है कि वो अब आगे कभी नहीं भूलेगा? आंसर क्या होगा? Ong said that he would never forget that strength and knowledge are useful. ओंग कहता है कि वो कभी नहीं भूलेगा कि स्ट्रेंथ एंड नॉलेज, जो ताकत है और नॉलेज है, ज्ञान है, वो बहुत यूज़फुल है, लेकिन बट दे मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस। लेकिन विजडम अच्छाई और बुद्धिमानी जो है ये हमेशा आगे रहेगी। और ये एडवाइस किसके द्वारा दिया गया था? दिस वॉज द एडवाइस गिवन टू हिम बाय हिज फादर। और ये एडवाइस उसको उसके पिता के द्वारा दिया गया था। Now, how did Ong use his wealth? लास्ट में ओंग अपने वेल्थ को, अपने धन को कैसे यूज करता है? ओंग used his wealth and his talent to do good. ओंग अपना धन और अपना टैलेंट यूज करता है अच्छाई के लिए। He built a splendid holy pagoda and offered food and shelter to those who visited the shrine. वो एक होली पवित्र पेगोडा बनाता है और जो भी इंसान वहाँ जाता था सबको वो खाना और शरण देता था। इसके बाद है Who said to whom? किसने कहा और किससे कहा? फर्स्ट इज I wish you would stay my son. तो ये किसने कहा था? हम सभी को याद है वो किसने कहा था? पपेट मेकर ने कहा था। किससे? अपने सन ओंग से कहा था। इसके बाद है You must learn the secrets of nature. ये किसने कहा था? ये उसे सॉर्सर ने कहा था। किससे कहा था? तो ओंग से कहा था। You can take whatever you like. ये किसने कहा था? ये आपको खुद से लिखना है। उसी तरह से है Sir, I have done you great wrong. I beg your forgiveness. ये किसने कहा था और किससे कहा था? इसके बाद है But he has changed. तो ये किसने कहा और किससे कहा? तो ये सारा आपको आपके बुक में मिल जाएगा। आप इसको खोज के सर्च करके लिख लेंगे। नाउ मैच द एंटोनिम्स ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको जो वर्ड्स दिया है उनको मैच करना है, कॉलम ए और कॉलम बी। सबसे पहले देखिए वर्चू। वर्चू का मतलब होता है, आप वर्चू का ऑपोजिट क्या होगा? वाइज। उसके बाद विजडम, इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्टुपिडिटी। कॉस्टली, चीप। नॉलेज, इसका ऑपोजिट होगा इग्नोरेंस। वीक का ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग। तो ये आप खुद से मैच कर लेंगे। इसके बाद आता है चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू एडजेक्टिव एंड देन फ्रेम इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। वन हैज़ बीन डन फॉर यू।
तो स्टूडेंट्स, हमको याद है कि नाउन क्या होता है? संज्ञा। किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और एडजेक्टिव जो कि नाउन की क्वालिटी यानी कि विशेषता को बताता है। तो आपको कुछ नाउन दिया हुआ है, आपको उनको एडजेक्टिव में चेंज करना है। लाइक फर्स्ट वन है आपका नॉलेज। इसका एडजेक्टिव क्या बना? नॉलेजेबल। और एक सेंटेंस दिया हुआ एग्जाम्पल में, ही इज़ अ नॉलेजेबल पर्सन। इसी तरह से आपके पास कुछ और नाउन्स हैं, आपको उनको एडजेक्टिव में चेंज करना है और फिर सेंटेंस बनाना है। लाइक वी हैव वीकनेस, तो वीकनेस का एडजेक्टिव होता है वीक। फिर स्ट्रेंथ, इसका एडजेक्टिव होता है स्ट्रॉन्ग। विजडम, इसका एडजेक्टिव होता है वाइज। होलीनेस का एडजेक्टिव होली। क्लेवरनेस का एडजेक्टिव क्लेवर। एजुकेशन का एडजेक्टिव एजुकेटेड। तो स्टूडेंट्स, कुछ एक्सरसाइजेस करा दिए गए हैं, कुछ आपको खुद से करना है। आई होप यू ऑल कैन डू। थैंक यू।